अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो हमें अनुपात रेशो ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें बिंदु दे रखे, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे, तो हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं बच्चों, एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं। इसे नाम देंगे ए, इसे नाम दे देते हैं हम बी, और इसे हम मिला लेते हैं तो ये हमारा एक रेखाखंड बन जाएगा, राइट। अब देखो हमें ए के निर्देशांक कितना दे रखा है, -3, 10, राइट, और हमें बी का निर्देशांक दे रखा है 6, -8। अब क्या कहना है, रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, कोई सा बिंदु है वह -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम मन से एक बिंदु लेते हैं, उसे नाम देंगे पी, इसके निर्देशांक भी हमें दे रखे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे, हमें फाइंड करना है बच्चों यहाँ से यहाँ तक m1 मतलब कि अनुपात रेशो, और यहाँ से यहाँ तक m2, ये दो चीजें हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो आया आपको सब में समझ में, तो करें स्टार्ट। अब यहाँ पर हम फटाफट दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, यह हमारा x1 हो जाएगा, यह हमारा y1 हो जाएगा, यह हमारा x, y हो जाएगा, राइट। देन लास्ट में x2, y2। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि -1, 6 बिंदु P रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, राइट। चलिए आप देख सकते हैं बिंदु P विभाजित भी कर रहा है। अब हम यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। देखिए दूरी सूत्र नहीं, सॉरी विभाजन सूत्र, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है बट कोई बात नहीं, ठीक है। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू, हमें x भी पता चल जाएगा, y भी, हालांकि x और y तो पता है, m1 और m2 पता चल जाएगा। तो देखिए m1 गुणे में x2 प्लस m2 गुणे में x1, डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे ही हम y के भी लिख लेते हैं, m1 गुणे में y2 प्लस m2 गुणे में y1, डिवाइड में आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। अब यहाँ पर दोनों जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखिए x की वैल्यू तो -1 है, इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझिएगा, m1 तो हमें फाइंड करना है ऐसा का ऐसा, गुणे में x2 आप देख सकते हैं ये रहा 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेती हूँ, प्लस m2 हमें फाइंड करना है, गुणे में x1 हो जाएगा -3, एनी डाउट, डिवाइड में m1 प्लस m2 एज इट इज ऐसा का ऐसा। y की वैल्यू हमें दी है 6, इक्वल्स टू, यहाँ पर m1 ऐसा का ऐसा लिख देंगे हम, गुणे में y2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये रहा y2 -8, ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस m2 फाइंड करना है, गुणे में y1 आप देख सकते हैं 10, डिवाइड में m1 प्लस m2 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं, यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 लगा लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो m1 का -1 में करेंगे तो एटलीस्ट माइनस का m1 आएगा, फिर प्लस माइनस का m2 आ जाएगा, और इस पूरे का यहाँ पर करेंगे तो इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 6m1, तो यहाँ पर 1 में करेंगे तो एटलीस्ट 6m1 आएगा बच्चों, प्लस माइनस 3 का m2 में करेंगे तो 3m2 हो जाएगा। चलिए आगे इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 6m1 हो जाएगा,
प्लस 6m2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6 का m1 में भी किया, 6 का m2 में भी किया है, राइट। आगे सॉल्व करें तो 1 में करेंगे, बट यहाँ माइनस का m1 हो गया, माइनस का 8m1 होगा प्लस 10m2 हो जाएगा, राइट। अब इसे रीअरेंज करेंगे बच्चों, m2 अलग m1 अलग, ठीक है। तो m2 माइनस का यहीं रहने देते हैं, माइनस का 3m2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3m2 इक्वल्स टू 6m1 ऐसा का ऐसा, माइनस का m1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ठीक वही हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर 6m1 हम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि माइनस का 8 जो m1 है वो माइनस का है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि साइन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10m2 माइनस का 6m2, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस माइनस हो सकता है, दोनों सेम है, 3 में से 1 गया, 2m2 बचा, क्योंकि m2 के आगे कुछ नहीं तो हम 1 से 1 ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये प्लस में है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7m1, राइट। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू में है तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू m1 ऐसा का ऐसा, राइट। इसे और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए m2 जो n2 में है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं m1 और m2, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ m1 रेशो m2, तो m1 इज 2 या अनुपात m2 कितना हो जाएगा, 2:7, मतलब हमारा एक आंसर तो आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14m1, यहाँ पर 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 4m2, m1 यहीं रहने देते हैं, 4m2 भी यहीं रहेगा, बट जो इंटू का 14 है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इसे हम कैंसल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो m1 इक्वल्स टू 2/7, और जो इंटू का m2 है वो कहाँ आ जाएगा, इस तरह डिवाइड में। कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो यही कंडीशन आपके सामने आ रही है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2, तो m1 का अनुपात 2 आया है और m2 का अनुपात 7, दैट्स युअर आंसर। तो आया आपको समझ में, दोनों का आंसर ले आई हूँ मैं, और यही हमें दोनों का अनुपात सिद्ध कर सॉल्व करके बताना था, राइट। दैट्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, थैंक यू बच्चों।